एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ईवा को देखते हैं जिसके ड्रेस की स्टेप खुल जाती है तो रुआन उसे कवर करके ले जाता है, जबकि रिपोर्टर्स को उन दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आती है, जो देखकर इविका काफी जेलस होती है। वहीं कंपटीशन का विनर अनाउंस होता है जो कि इविका होती है। तो अब ईवा स्पीच देने लगती है, जिसकी स्पीच सुनने के बाद रुआन को याद आता है कि युआन भी मॉडल बनना चाहती थी, तो अब वो उसे क्राउन पहनाता है। तो नेक्स्ट सीन में ईवा अपने घर पे होती है और रुआन का जैकेट पहनकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो जिया उससे उसका जैकेट ले लेता है और उसे रुआन को वापस करने के लिए जाता है, जबकि ईवा भी उसे फॉलो करती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। जहाँ पर जिया और रुआन को ईवा से दूर रहने के लिए कहता है तो रुआन उसे बताता है कि वो पहले उसे बता चुका है कि वो युआन को लाइक करता है, लेकिन वो ईवा के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसे डाउट है कि वो दोनों एक ही हैं। तो इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों फाइट करने के बाद बाहर आते हैं, जिनकी कुछ ऐसी हालत देखकर ईवा को उन दोनों पर डाउट होता है और उसे लगता है कि वो दोनों कुछ और ही कर रहे थे। वहीं रुआन की पीआर डायरेक्टर लुओ उसे बताती है कि लोगों को उनकी और ईवा की जोड़ी काफी पसंद आ रही है, तो उसे अपनी कॉर्पोरेशन के मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो रुआन इसके लिए एग्री हो जाता है और लुओ को ईवा और जियाओ की रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए कहता है। वहीं हम ईवा को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू देती है और बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान रिविका ने उसे काफी ज्यादा बुली किया। तो अब इसी बात को लेकर पब्लिक रिविका को काफी ट्रोल कर रही होती है। अब वो एक बार में होती है तो गाओ का असिस्टेंट उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिससे वो रुआन से रिवेंज ले पाएगा और रिविका ईवा से। वही ईवा एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसे भूख लग जाती है और वो देखती है कि रुआन उसके लिए खाना लेकर आया होता है, लेकिन वो सोचती है कि वो मर जाएगी लेकिन उसके हाथ का खाना नहीं खाएगी। लेकिन अगले ही सीन में हम उसे रुआन के घर पे देखते हैं जहाँ वो सारा खाना खा जाती है, जिसके बाद रुआन उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो ईवा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ती है जिसमें एक क्लॉज होता है कि जब तक वो रुआन के कॉर्पोरेशन की रिप्रेजेंटेटिव रहेगी वो किसी को भी डेट नहीं करेगी। तो ईवा इसके लिए मान जाती है और उसे कहती है कि जब भी वो उसे कॉल करेगी उसे आना पड़ेगा, उसे अपने घर का पासवर्ड देना पड़ेगा और हमेशा उसे खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। तो रुआन भी इसके लिए एग्री हो जाता है। तो ईवा भी पेपर को साइन कर देती है। अब रात में वो सो रही होती है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए वो रुआन के घर पे जाती है। तो रुआन को लगता है कि कोई चोर घुसा है, इसीलिए वो बेसबॉल उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर तो ईवा उसे ही पंच कर देती है, जो देखकर रुआन उसे पूछता है कि भला कोई किसी को ऐसे पंच कैसे कर सकता है। इस पर ईवा उसे बताती है कि उसके मैनेजर ने सिखाया है कि लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए ताकि खुद को ऐसे बदमाशों से बचा सके। जिस पर रुआन गुस्सा होकर कहता है कि वो आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर उसके घर पे आई है, लेकिन उसे खुद बदमाश कर रही है। ये कहकर वो उसे अपना शर्ट देता है और उसे अपने घर से बाहर निकालते हुए कहता है कि रात के 12 बजे के बाद वो उसके लिए खाना नहीं बनाएगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ईवा तो उसका दरवाजा पीटते हुए उसे खाना खिलाने के लिए कहती है, जो देखकर रुआन की नेबर वहाँ पर आकर कहती है कि वो उसे खाना बनाकर खिला दे, कम से कम वो सभी चैन से सो तो पाएंगे। तो अब रुआन को भी उसे खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। अब रुआन अगली सुबह अपनी कंपनी आकर लुओ को अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है और पूछने पर बताता है कि रात को ईवा ने उसे 4 बार खाना बनवाया, वो पता नहीं कितना खाती है। अब शाम को जब ईवा देखती है कि रुआन घर पे नहीं आया तो उसे लगता है कि उसने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, लेकिन तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है। तो दोनों रुआन के घर में जाते हैं, जहाँ पर रुआन ईवा को खाना बनाकर देता है और उसे बताता है कि वो अपने फादर के डिशेज को लॉन्च करना चाहता है, लेकिन उनके टेस्ट को लेकर श्योर नहीं है। अब वो यहाँ पर बताता है कि उसकी एक फ्रेंड थी जिसे वो उसके फादर के चारों डिशेज काफी पसंद थे, इसीलिए वो उसके फादर के रेस्टोरेंट में हमेशा खाने के लिए आती थी। लेकिन एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में आई थी तो वहाँ पर आग लग गई थी और दोनों खंडहर में फंस गए थे, लेकिन उसने उसे कंफर्ट करने के लिए अपना कैंडी दे दिया था, इसीलिए उसने उसे जिंदगी भर खाना खिलाने के लिए प्रॉमिस किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी ईवा उसे नहीं बताती कि युआन वही है और वो उसे कहती है कि वो डिशेज को टेस्ट करने में उसकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट सीन में ईवा और रुआन मशरूम लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि तेज बारिश होने की वजह से कोई भी मशरूम बेचने के लिए नहीं आया होता। यहाँ पर ईवा रुआन से कहती है कि उसके चक्कर में उसे अपने मैनेजर को झूठ बोलना पड़ा और तभी ईवा का पैर फिसल जाता है और रुआन जब बचाने जाता है तो वो भी गड्ढे में गिर जाता है। अब यहाँ पर ईवा नोटिस करती है कि उसके पैरों में चोट लग गई है, तो वो उस पर बैंडेज लगाती है। अब रुआन चल भी नहीं पाता तो वो उसे चलने में सहारा देती है, जिसके बाद फाइनली उन्हें व्हाइट मशरूम दिखते हैं तो वो उसे लेकर वापस जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाती है, तो दोनों उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो ईवा उससे कहती है कि अभी तक तो उससे चला नहीं जा रहा था, लेकिन डॉग को देखते ही वो कैसे झट से पेड़ पर चढ़ गया। इस पर रुआन उसे कहता है कि जब जान पर बनाती है तो चोट नहीं देखी जाती। अब दोनों डॉग के जाने का वेट करने लगते हैं, जिस वजह से रात हो जाती है और इसी बीच दोनों क्लोज आ जाते हैं। तो रुआन उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसे युआन की याद आती है
तो वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिस पर ईवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब अगले दिन रुआन अपने अंकल को डिश टेस्ट करवाता है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि इसका टेस्ट उनके दिल को छू गया, लगता है उसे प्यार हो गया। तो रुआन उन्हें बताता है कि वो रिसेंटली किसी से मिला है जिसे वो लाइक करने लगा है। तो उसके अंकल भी युआन को भूल जाने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उसे इतना टाइम से ढूंढ रहा है लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मिली। वहीं हम ईवा को देखते हैं जो कि रुआन के कॉर्पोरेशन के लिए फोटोशूट करवा रही होती है, लेकिन ईवा और उस मॉडल को काफी क्लोज देखकर रुआन काफी ज्यादा जेलस होता है, इसीलिए उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहता है। जिसके बाद रुआन ईवा के पास आकर उसे छोड़ कर जाने के लिए माफी मांगता है। तो ईवा उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि अगर वो उसे माफी नहीं मांगता तो वो तो इसे भूल ही जाती। तो रुआन गुस्से से उठकर चला जाता है। तो ईवा भी गुस्से में उठकर जाने लगती है, लेकिन पीछे से उसकी ड्रेस फट जाती है, जो देखकर रुआन उसे अपनी जैकेट से कवर करता है और उसकी लापरवाही के लिए उसे काफी ज्यादा सुनाने लगता है। तो ईवा भी उस पर गुस्सा करती है और गुस्से में सूट को बीच में छोड़कर चली जाती है, जबकि लू रुआन को फोटोज दिखाकर बताती है कि काफी क्यूट है। लेकिन रुआन गुस्सा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कहता है। अब जब ईवा को ये बात पता चलती है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उसे रुआन दिखता है। तो दोनों साथ में लिफ्ट में जाते हैं और गुस्से में अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में कचरा फेंकने के लिए आते हैं, जहाँ पर रुआन के पूछने पर ईवा उसे बताती है कि अच्छा हुआ उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसका टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो रुआन उसे टॉन्ट करते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो ईवा गुस्से में कचरा वहीं छोड़कर चली जाती है। अब अगले दिन रुआन गुस्से में अपने पीआर डायरेक्टर लुओ को कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज ऐड कर दे, अगर वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसे सारा डिपॉजिट वापस करना होगा। जो सुनकर लुओ को कुछ समझ नहीं आता, तो वो असिस्टेंट के साथ ईवा को मनाने के लिए उसके घर पे आती है ताकि वो रुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़े। लेकिन ईवा जब नहीं मानती तो लुओ उसे कहती है कि रुआन उसे प्यार करने लगा है। अब ये सुनकर ईवा काफी ज्यादा शॉक होती है और इस बारे में अपने मैनेजर को बताती है। तो जियाओ उसे कहता है कि वो सिर्फ ऐसा करके उसे ट्रिक करना चाहता है। अब वो नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताता है। तो अब ईवा रुआन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे सबक सिखाने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो वायलिन प्ले करके रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है, जिससे रुआन को पता चल जाता है कि वो असल में वायलिन प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसके फोन में बज रहा था। तो अब ये देखकर रुआन वहाँ से जाने लगता है। ईवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है, लेकिन इसके बावजूद रुआन उसे नहीं उठाता। इस वजह से ईवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वही हम जियाओ को देखते हैं जो कि लुओ के पास आकर कहता है कि वो रुआन को कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने के लिए कहे। तो अब लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में फंस गई थी। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि जियाओ से रुआन को फंसाने के लिए दूसरा आइडिया मांगती है। तो रुआन उसे एक आइडिया देता है। तो अब युवा रुआन के घर के दरवाजे के पास ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है, जो देखकर रुआन उसे अपने घर पे ले जाता है और उसे बेड पर लिटाता है। लेकिन ईवा उसे अपनी क्लोज खींचकर उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसे कहती है कि अगर वो उसे लाइक करता है तो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। लेकिन रुआन वहाँ से जाने लगता है तो ईवा तो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। इस पर रुआन उसे बताता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल इसलिए किया ताकि वो उसके रियल फीलिंग को जान सके, लेकिन वो तो उसे फेक लव दिखा रही है। तो अब ये सुनकर ईवा गुस्से में जाने लगती है। तो रुआन उसे काफी बुरा भला कहता है, जो सुनकर ईवा भी उसे कहती है कि उसके आने से पहले उसकी लाइफ काफी अच्छी थी, लेकिन जब से वो आया है उसने उसकी लाइफ का कबाड़ा बनाकर रख दिया है। ये कहकर वो चली जाती है और वो जियाओ के पास जाती है और उसे सीधा स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। तो अब जियाओ भी गुस्से में रुआन के पास जाता है और उसे काफी तेज से पंच करता है और कहता है कि ये पंच ईवा को हर्ट करने के लिए, वो जब भी उसे हर्ट करेगा तो वो हमेशा उसे पंच करेगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तो लुओ उसे समझाने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों में भी बहस हो जाती है। जबकि रुआन जब अपने घर पे होता है तो वो ईवा की दी गई की चेन को देख रहा होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।